इख्तियार की है और ईरान की जानिब से कहा गया है कि खासकर जो पाकिस्तान सालसी का किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है, ईरान ने पाकिस्तान के सालसी के किरदार को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने साफ कर दिया कि अमेरिका से कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई है और पाकिस्तान की मेज़बानी पर उन्होंने शक व शुबहात का भी इजहार किया है, जिसकी वजह से मशरिकी वस्ता में हमलों से कशीदगी में इजाफा भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ईरान ने पाकिस्तान के सालसी किरदार को मुस्तरद करते हुए वाज़ा किया कि वो मुजवज़्ज़ा सफारती अमल का हिस्सा नहीं है। मुंबई में ईरानी कौंसल खाने के बयान के मुताबिक तेहरान ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे और वाशिंगटन की जानिब से बिलवास्ता तौर पर गैर माकूल मुतालबात सामने आए हैं। ईरान ने यह भी वाज़ा किया कि पाकिस्तान के सफारती फॉर्मज उनका अपना इकदाम है और इसमें ईरान शरीक नहीं है, जिससे मुजवज़्ज़ा मुज़ाकरात की साख पर सवालात उठ गए हैं। इधर खित्ते में कशीदगी बदस्तूर बढ़ रही है, जहाँ अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से भी मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिससे सूरत मज़ीद पेचीदा हो गई है। लेकिन जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में वज़राए ख़ारजा का इजलास भी हुआ, जिनमें मुतअद्दिद ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की, मिस्र, तुर्किया, पाकिस्तान। ताहम ईरान ने इस सालसी के किरदार से किनारा कशी इख्तियार की है और ईरान ने पाकिस्तान के सालसी का किरदार मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और कहा कि अमेरिका या इसराइल से कोई बराह रास्त बातचीत नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात मुल्क ऐवान की करते हैं और आपको बता दें कि पार्लियामेंट में आज रुकने पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि सिर्फ बाएं बाजू की इंतहा पसंदी नहीं बल्कि दाएं बाजू की इंतहा पसंदी का भी संजीदगी से मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदी दरअसल एक इज्तिमाई नाकामी है, जिसकी जड़ें ज़मीन इस्लाहात में नाइंसाफ़ी, समाजी तकसीम और बढ़ती माशी नाबराबरी में मौजूद है। आगा रूहुल्लाह मेहदी ने सवाल उठाया कि मुल्क के वसाइल चंद मखसूस तबकात तक क्यों महदूद हो रहे हैं और बढ़ती अदम मसावात के दरमियान असल तरक्की किसके लिए है। उन्होंने अपने वालिद के कत्ल का भी जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर में तशद्दुद और इंतहा पसंद के खिलाफ जदोजहद में बेशुमार जानें कुर्बान हो चुकी है। हम सभी चाहते हैं कि ये मुल्क एक्सट्रीमिज्म से बरी हो, पाक हो। इस मुल्क में इंसाफ हो, जस्टिस हो, पीस हो, इक्वालिटी हो, राइट्स हो, रूल ऑफ लॉ हो, नॉर्मेलिटी हो। ये हम सभी का ख्वाब है। आपका ख्वाब किस्तों में क्यों है? आपके ख्वाब में बायस क्यों है? आपका ख्वाब एजेंडा ड्रिवन क्यों है? या शायद जैसे कि स्टैटिस्टिक्स बताते हैं और साबित करते हैं कि एक तरह की एक्सट्रीमिज्म से आपकी सियासी दुकान चलती रहती है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सिर्फ नाम यूज करता हूं, एक्सट्रीमिज्म खत्म होना चाहिए, मगर उसके पीछे जहां से वो एक्सट्रीमिज्म पनपता है एक नाइंसाफी है। सोशल नाइंसाफी, इकोनॉमिक नाइंसाफी, हिस्टोरिक पॉलिटिकल नाइंसाफी। एक्सट्रीमिज्म को छोड़ के और एक्सट्रीमिज्म को खत्म करके क्या हमने उस नाइंसाफी को एड्रेस किया है? जिन सोसाइटीज से इस तरह की सियासी हरकतें होती है जिससे फिर हम अगर उनको एड्रेस ना किया जाए फिर जो एक्सट्रीमिज्म में तब्दील होती है, बुनियाद में उनकी इनजस्टिस है, जमीन के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, सोशल ऑर्डर और सोशल जस्टिस के हवाले से। क्यों ऊंच नीच हो? यह उनका कहना है, उनकी मांग है। ऊंच नीच क्यों हो? क्या उस ऊंच नीच को एड्रेस किया गया है? क्या उस डिवीजन को खत्म किया गया है? क्यों रिसोर्सेज को किसी इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट के हवाले किया जाए? यह उनकी मांग है। क्या उनके रिसोर्सेज उनके हवाले किए गए हैं? क्या उस इनजस्टिस को खत्म किया गया है? डिस्कशन उस पे हो। मार दाड़, मारना, मरना, यह सब होता आ रहा है। अल्लाह करे कि यह सब खत्म हो। हमने भी कुर्बानियां दी है। मेरे घर में इस एक्सट्रीमिज्म का नतीजा है, मेरे वालिद को कत्ल किया गया एक तरह के एक्सट्रीमिज्म में। हम उस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, खून देते हैं।
आपकी तरह एसी रूम्स में बैठे नहीं है, खून दे के उस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हमने लड़ा है। हम समझते हैं कि वो दर्द क्या है। एक्सट्रीमिज्म को आप छोड़ दीजिए, हम लड़ेंगे, मगर जो इनजस्टिस जमीन के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से, जिस इनजस्टिस के खिलाफ वो सोसाइटीज जहां पे आप ये लेफ्ट विंग कहते हैं, क्या उस इनजस्टिस को खत्म किया गया है? नहीं, बल्कि आप देखते हैं कि उस तरह की इनजस्टिस को दूसरी रीजन्स में बढ़ाया जाता है। आज आपकी नजर कश्मीर के रिसोर्सेज पे भी है, इंडस्ट्रियलिज्म के हवाले से या कैपिटलिज्म के हवाले से। 370 ने हमें वही प्रोटेक्शन दी थी, जमीन, रिसोर्सेज। एक दिन ऐसा आ सकता है कि कैपिटलिज्म की नजर होगी रिसोर्सेज पे, पता चलता है कि आपकी नीयत कश्मीर में भी वही है जिस नाइंसाफी के खिलाफ यहां पे लड़ा जाता है। दूसरे किस्म का एक्सट्रीमिज्म, 2 मिनट मैडम, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। चलिए मैं बात ही खत्म कर देता हूं, मैं ज्यादा बात एक मिनट दे दीजिए बस, हाँ। इस पे मैं बात करता हूं। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, उसमें कौन बात करेगा? उस पर कब डिस्कशन होगा? डिह्यूमनाइज किया जाता है, हमें कहा जाता है हम बाहर से बिलोंग करते हैं, यहां के नहीं है, बाहरी है, पाकिस्तानी है, कहीं और के है। हम डेमोग्राफिक चेंज करेंगे, हम आबादी का तनासुब बदल देंगे, हमारे साथ इकोनॉमिक बाइकआउट किया जाए। ये ट्रेंड है, नेशनल ट्रेंड है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड है। चीफ मिनिस्टर कहता है कि मुसलमानों के साथ इकोनॉमिक बाइकआउट किया जाए। हमें यह कहा जाता है कि ये एक दिन आबादी बदल देंगे, किसी लॉजिक के उलट ये कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं। बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से लिया गया है। सेक्रेटरीट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी हुआ, ये बड़ी खबर है और जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर है क्योंकि बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से लिया गया है और सेक्रेटरीट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी हुआ है। नई भर्ती के तहत JKSSB को मरकजी एजेंसी मुकर्रर किया गया है। साथ ही साथ जो तकर्री अब होगी वो बराह रास्त भर्ती के आधारों पर होगी। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर सेक्रेटरीट सब ऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 2026 का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत सिविल सेक्रेटरीट के मातहत अमले की भर्ती और सर्विस से मुतल्लिक वाज़ा कानूनी फ्रेमवर्क कायम किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कवायद आईनी हिंद के आर्टिकल 309 के तहत बनाए गए हैं और गवर्नमेंट गैजेट में इशात के साथ ही नाफिजुल अमल होंगे। इन कवानीन के तहत JK सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को बराह रास्त भर्ती के लिए मरकजी एजेंसी मुकर्रर किया गया है, जबकि तरक्की के मामलात महकमाना तरक्याती कमेटी के जरिए अंजाम दिए जाएंगे। कवायद में 2 साल आजमाइशी मुद्दत, लाजमी तरबियत, इम्तहानात और रिजर्वेशन पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद को भी यकीनी बनाया गया है और हुकाम के मुताबिक इन नए कवानीन का मकसद भर्ती के अमल को शिफा बनाना और इंतजामी निज़ाम को मजबूत करना है। तो ये बड़ा फैसला और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से कि सेक्रेटरीट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से ये बड़ा फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में वंदे मातरम स्पेशल फेज़ के इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कौमी यकजहती और हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देने पर जोर दिया और कहा कि ऐसे प्रोग्राम नौजवानों में मुल्क के तईं वाबस्तगी को मजबूत करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि वंदे मातरम हमारी पहचान, ताकत और अहद है जो न सिर्फ एक नज़म बल्कि हमारी तहजीब का हिस्सा है और शुहदा की कुर्बानियों की याद ताज़ा करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के हर शहरी को एक ख्वाब के साथ जुटना होगा, भारत को दुनिया की अजीम तरीन कौम बनाना होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जोर दिया कि जब हर शहरी तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए खुद को वक़्फ़ करेगा तो इज्तिमाई कुव्वत नाकाबिल शिकस्त बन जाएगी। उन्होंने सियासी जमातों और समाजी तंजीमों से अपील की कि मनशियात के खिलाफ मुहिम को अवामी तहरीक बनाया जाए और जम्मू कश्मीर को नशा से पाक बनाने में इंतज़ामिया की मदद की जाए। कि पिछले दिनों 2-3 दिन पहले
प्रशासन के अपने सभी साथियों के साथ एक फैसला हम सबने किया है। पुलिस की कार्रवाई पहले की तुलना में काफ़ी तेज गति से हो रही है नशे के खिलाफ, नशे के कारोबार के खिलाफ। जम्मू कश्मीर कैसे नशा मुक्त बने इसकी कोशिश भी प्रशासन बड़ी शिद्दत के साथ कर रहा है, लेकिन ये सच है कि जिस हद तक कामयाबी हमें मिलनी चाहिए वो कामयाबी हमें अभी तक नहीं मिल पाई। इसलिए इस अभियान को एक जन अभियान बनाने का निर्णय हम सब ने सामूहिक रूप से मिल करके किया है। उसमें समाज के सभी वर्ग के लोगों से, राजनीतिक दलों से, सिविल सोसाइटी से सबसे मेरा निवेदन है कि जब सूचना प्रकाशित होगी जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से, तो मेरा सबसे विनम्रतापूर्वक निवेदन होगा कि इस अभियान को अपना अभियान मानकर पूरे जम्मू कश्मीर से हम नशे को उखाड़ फेंकने में अपनी पूरी सक्रियता, अपनी पूरी भागीदारी का निर्वहन करें, क्योंकि ये एक ऐसी साजिश है कि पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का षड्यंत्र कुछ लोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात रियासत की सियासत की करते हैं, बात असेंबली की कार्रवाई की करते हैं, क्योंकि आज का दिन काफ़ी अहम था। मुतअद्दिद बिल्स, लगभग 33 बिल्स आज असेंबली में पेश किए गए। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास के दूसरे मरहले का आज तीसरा दिन था, जिस दौरान आज 33 प्राइवेट मेंबर बिल जेर बहस आई। 33 में से 8 बिल्स पर ही आज बहस हुई, जिसमें वहीदुर्रहमान पर्रा और बलवंत सिंह मनकोटिया की बिल्स को खारिज किया गया, जबकि दीगर 6 बिलें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान की थी वापस ली गई और दीगर 25 बिलों पर कल बहस मुतवक्का है। PDP लीडर वहीदुर्रहमान पर्रा की पुलवामा में निजी यूनिवर्सिटी के क़याम से मुतल्लिक बिल को मुस्तरद कर दिया गया। इस बिल का मकसद जम्मू कश्मीर में आला तालीम के मौके को फ़रोग देना था। वज़ीर बराए आला तालीम सकीना इतो ने इस तजवीज़ को मंजूर करने से इनकार कर दिया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने भी बिल के खिलाफ वोट दिया। असेंबली में मतलूबा हिमायत न मिलने के बायस बिल को मुस्तरद कर दिया गया। इसी तरह BJP MLA बलवंत सिंह मनकोटिया के मंदिरों की हिफाजत से मुतल्लिक बिल को भी हिमायत न मिलने पर मुस्तरद कर दिया गया। कुल मिलाकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 4 बिल, BJP ने 7, कांग्रेस, CPIM और AIP ने 1, जबकि दीगर 19 बिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असेंबली की तरफ से लाई गई है, जिनमें ज़्यादातर बिल्स ज़मीन की मिल्कियत, रोज़गार के मौके, तालीमी इदारों में रिजर्वेशन, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सेहत आमा और शराब पर पाबंदी जैसे अहम मौज़ूआत शामिल है। लेकिन तारीख इस बात की गवाह है कि माजी में भी मेम्बरान कानून साज़ा की तरफ से अरक रेजी करके मसवदे तैयार किए गए, लेकिन आज तक शायद ही जम्मू कश्मीर की तारीख में 8 से 10 बिल ही पास हुई होंगी, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि मेम्बरान तो अरक रेजी करते हैं, अवाम का सरमाया भी खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसा ज़ाया हो रहा है, मगर सियासत इस कदर हावी है कि न तो इन मसवदों को सुना जाता है और ना ही इन पर बहस होती है। लेकिन बड़ा सवाल हुकूमत के लिए कि हुकूमत ने जो वादे किए थे, उमर सरकार ने जो वादे किए थे, अगर इसी तरह से बिल खारिज हुए तो जो वादे किए थे वो कब पूरे होंगे और किस तरह पूरे होंगे। लेकिन ये सवाल फिलहाल बरकरार रहेगा, क्योंकि कल का दिन भी रखा गया है, क्योंकि दीगर बिलें कल पेश होंगी। तो देखने वाली बात यह होगी कि कल कौन सी बिल खारिज होती है और कौन सी बिल पास होती है। और बड़ा सवाल ये कि आम लोगों के लिए या ख़ासकर नौजवानों के लिए क्या कोई राहत मिलेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं, असेंबली की कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और बात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती के उस बयान की करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां रामबन में आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर के कई पसमानदा इलाकों को ज़िला हेडक्वार्टर का दर्जा देने की ज़रूरत है, ताकि आवाम को उनकी दहलीज पर ही सरकारी सहूलत मैसर आ सके। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि चिनाब वैली और पीर पंचाल खिते को डिविजनल स्टेटस दिया जाए, ताकि मुतवाज़न तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। सयाहती शोबे के मसाइल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जिन होटल मालिकान की लीज खत्म हो चुकी है, उन्हें मुनासिब किराया या फीस मुकर्रर करके अपना कारोबार जारी रखने की इजाज़त दी जानी चाहिए और बाद अज़ा उन्हें मिल्कियती हुकूक भी फराहम किए जाए। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत रियासती दर्जे की बहाली के बगैर भी ऐसे इकदाम उठा सकती है, उसके लिए रियासती दर्जा ज़रूरी नहीं, यूटी में भी इस तरह के इकदाम या इस तरह के जो बिल है उन्हें मंजूर किया जा सकता है। महबूबा मुफ्ती ने मजीद क्या कुछ कहा, उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों जगह पे होनी चाहिए, ताकि लोगों के जो रोजमर्रा के मसाइल के लिए उनको जम्मू ना भागना पड़े, कभी कश्मीर भागना पड़ता है, कभी जम्मू भागना पड़ता है, तो उनको अपने डोर स्टेप पे एडमिनिस्ट्रेशन मिले। ये मुझे लगता है ये
सरकार को इसमें करना चाहिए। इसमें स्टेटहुड की पहले कर सकते हैं, इसमें स्टेटहुड के होने की जरूरत नहीं। इसी तरह हमने कहा डेली वेजेस बेचारे, आपको पता है जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो काम जो है डेली वेजेस ही चलाते हैं, चाहे पीएचई हो, इरिगेशन हो, एस्टेट्स हो, आरएनबी हो, हेल्थ हो, जहां भी है। तो हमारे वक्त में तो हमने कोशिश की थी, हमने एक एसआरओ भी लाया था और साथ ही सरकार गिर गई और ये बेचारे रह गए। इसी तरह जैसे कोई गरीब आदमी है, 20 साल पहले, 30 साल पहले उसने कई मकान बनाए हैं, 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला में, तो उन बेचारों को डोजर लेके अब वो मकान गिराते हैं। ऊपर से जो हमारे होटलियर्स हैं कश्मीर में है, जिसमें गुलमर्ग में है, पहलगाम में है, बाकी जगह जिनकी लीज खत्म हो चुकी है, तो हमने उसके हवाले से भी एक बिल लाया था कि इनकी इनकी जो है इनको लैंड ओनर राइट्स दिए जाए। बेशक इनसे आप फीस ले लीजिए, गरीबों से मुझे लगता है फीस लेने की जरूरत नहीं, पर होटल वालों से ले लीजिए, रिश्वत ना ले लें। इस बिल को पास करने के लिए, लीज को बढ़ाने के लिए बैकडोर से पैसा जमा ना करें, बल्कि उनसे एक फीस ले लें जिससे सरकार को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा। तो ये बड़े अहम बिल है। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों को लेके जो उनकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, उनकी ट्रांसफर पॉलिसी, उनका जो उनको फाइनेंशियल एड मिलता है आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, आज वो ज्यादा बढ़ना चाहिए क्योंकि गुजारा नहीं होता है। तो इसी किस्म की चीजें, इसके बारे में हमने बात की थी, मगर बदकिस्मती है कि सरकार उसको सीरियसली नहीं ले रही है। अगर वो इन बिल्स को सीरियसली ले और ऐसे फैसले करे इस असेंबली में, तो लोगों को जरूर एक मैसेज जाएगा कि हमारी असेंबली में भरपूर ताकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर की बात करते हैं और बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं, क्योंकि मौसम ने करवट ली है और इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली देखने को मिली है, जिस दौरान मैदानी इलाकों में बारिशें हुई और बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। शहर श्रीनगर से भी इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है कि वहाँ पर भी हल्की बारिशें हो रही है और बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरियाँ भी जारी की गई है। ये तस्वीरें हैं सोनमर्ग की, जहाँ पर हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि दीगर इलाकों में बारिशें हुई है। ज़िला रामबन की तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि रामबन में आज मूसलाधार बारिशों की वजह से मामलात ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हुए हैं और मुसलसल बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। जबकि कई मकामात पर ये तस्वीरें हैं रामबन की, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह बारिश ने तबाही मचा दी है। सीढ़ियों से ऊपर पानी आ चुका है, दुकानों में पानी जमा हुआ है, दुकानों के अंदर पानी चला गया है, जिसकी वजह से दुकानदारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़ात भी पेश आए हैं, जिससे सड़कों की आमदराफ्त मुतासर हुई है। ज़िला इंतज़ामिया ने आवाम को एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी की है। जबकि रेस्क्यू टीमें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट पर है। वादी कश्मीर के कई बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी की वजह से कई राब्ता सड़कें बंद है, इस दौरान ट्रैफिक की आमदराफ्त भी मुतासर हुई है। साथ ही साथ महकमा मौसमियात ने कहा है कि कल से मौसम कुछ अरसे के लिए खुश्क रहने की तवक्का है, ताहम ये बेहतरी आर्जी होगी। उनके मुताबिक एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला खित्ते को मुतासर कर सकता है, जिसके बायस दोबारा बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। साथ ही साथ अवाम खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले और मुसाफिर को मोहतात रहने की हिदायत जारी की है। जबकि किसानों को भी फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करने का मशवरा दिया गया है। मगरबी डिस्टर्बेंस के ज़ेर असर ऊंचे इलाकों बिशमुल गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, गुरेज, राजदान टाप, सोनमर्ग, कुपवाड़ा, लोलाब, जोजिला और दीगर मकामात पर हल्की से दरमियानी बर्फबारी हो सकती है। सयाहत मकाम सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। मकामी इंतज़ामी के मुताबिक बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ा हुई है, जबकि सड़कों पर फिसलन बढ़ने से आमदराफ्त मुतासर होने का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। हुकाम ने सयाहों को एहतियात बरतने और मौसमी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए सफ़र करने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब ताज़ा बर्फबारी ने जहाँ सर्दी की शिद्दत में इजाफा किया, वहीं कुदरती हुस्न में भी बेपनाह इजाफा हो गया, जिससे सयाहों की दिलचस्पी में मज़ीद बढ़ने की तवक्का है। इधर श्रीनगर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर की तरफ से ताज़ा तरीन एडवाइजरी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ हेल्पलाइन नंबर, एमरजेंसी नंबर, व्हाट्सएप नंबर, पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर की जानिब से भी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर की जानिब से लोगों को एहतियात बरतने की अपील की गई है, क्योंकि बारिशों और बर्फबारी की पेशनगोई की गई है, खासकर हायर रीचेस में।
और इस हवाले से लोगों से कहा गया कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से एहतियात करते। साथ ही साथ टूरिस्ट्स या जो शिकारा वाला है उनसे कहा गया है कि वो एहतियात बरते, खासकर डल लेक और जहलम के करीब और ख़ासकर जो दीगर वाटर बॉडीज़ हैं उनके करीब जाने से परहेज़ करें जब तक न मौसम में बेहतरी आई, क्योंकि लगातार मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इधर जनूबी कश्मीर के ज़िला कुलगाम की कुंड इलाके के करीब वाक़ा वाल्टंगो और उससे मुल्हिका इलाकों में आज दोपहर अचानक सालाबारी ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में खड़ी फसलों और बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुकामी लोगों के मुताबिक सालाबारी का दौरानिया अगरचे मुख्तसर था, ताहम इसकी शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि इसने कुंड इलाके की मुख्तलिफ बागात और ज़रई ज़मीन को मुतासर कर दिया है। काश्तकारों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस गैर मुतवक्का मौसमी तब्दीली से आने वाले जो फसल है उस पर मनफी असर पड़ सकता है, जिससे उन्हें भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मुतासरा किसानों ने हुकाम से अपील की है कि वो फौरी तौर पर नुकसानात का जायज़ा लेकर मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा फराहम करें ताकि उनके नुकसानात का अजाला मुमकिन हो सके। इधर शुमाली कश्मीर, उड़ी और मुल्हिका इलाकों में भी शदीद सालाबारी हुई है, जिसकी वजह से खड़ी फसलों और मेवा बागात को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कुछ मिनटों तक अगरचे सालाबारी जारी रही, लेकिन इसने बड़ी पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचाया। किसानों और बाग मालिकान में मायूसी और बेचैनी पाई गई है और उन्होंने मुआवजे का भी मुतालबा किया है। इधर शुमाली कश्मीर बारामूला उड़ी कौमी शाहराह पर मुसलसल लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर हो रही है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इत्तलात के मुताबिक NS ब्रिज, लगामा, बूनियार और गांठमोला समेत कई मकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने से सड़क बंद हो जाती है और लंबे ट्रैफिक जाम लग जाते हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि तलबा, मरीजों और रोज़ाना सफ़र करने वालों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने हाल ही में मुतासरा इलाकों का दौरा करके सूरत का जायजा लिया था, जबकि हुकाम ने मुसाफिरों को ख़राब मौसम में एहतियात बरतने की हिदायत दी है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरशाद भट्ट की ये ख़ास रिपोर्ट देखिए। वादी कश्मीर में इस वक्त मौसम जो है नासाजगार बना हुआ है, क्योंकि लगातार बारिशें इस वक्त हो रही हैं। चाहे हम बारामूला के सरहदी कस्बा उड़ी के साथ साथ चाहे हम बोनियार इलाके की बात करें, जहां पे अलग अलग इलाकों में जो है लैंड स्लाइडिंग यानी कि पत्थर खिसकने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि इस वक्त हम एक इलाके में मौजूद हैं, ये बारामूला का इलाका है, यानी कि इस रास्ते से उड़ी के और जो है ये कनेक्ट होता है। और आज सुबह से यहाँ पे राजरबाई के साथ साथ चाहे मोरा इलाके की बात करें या लगामा या NS ब्रिज के पास या दीगर जो मुकामात पे जो है जहाँ पे काम जो है वो इस वक्त तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और इसके चलते जो है लैंड स्लाइडिंग जो है वो यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन जो है वो आ रही है। उसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक में जो है काफ़ी खलल पड़ता है। और उसके बाद जो है यहाँ पे बीकन अथॉरिटी के साथ साथ चाहे खुद जो है SDM उड़ी यानी कि इसके साथ साथ तहसील इंतज़ामिया की टीम जो है वो जाए मुकाम पे पहुंच जाती हैं और उसके बाद जो है इस मलबे को हटाया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये एक बारामूला का इलाका है जहां पे आज से चंद दिन पहले जो है काम जो है वो चलाया गया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरों की जानिब से। और उसके चलते जो है ये आप लैंड स्लाइडिंग देख सकते हैं, किस तरीके का लैंड स्लाइडिंग यहाँ पे आया है, यानी कि पत्थर खिसकने का सिलसिला जो है वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे लगातार जारी रहता है। और इसकी वजह से जो है लोगों को काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा है, काफ़ी सारे मुश्किलातों से गुजरना पड़ रहा है। अगरचे आज से तकरीबन 1-2 दिन पहले हमने बाकायदा तौर पर एक स्टोरी जो है वो फाइल की, उसके बाद जो है गुलिस्तान न्यूज़ पे नशर होने के बाद जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने
कई मुख्तलिफ इलाकों में विज़िट किया और ये कहा गया उन कंट्रैक्टरों को, उन जो इस रोड से वाबस्तगी रखते हैं, जो यहाँ पे काम करते हैं, चाहे बीकन अथॉरिटी की बात करें, उनको ये कहा गया कि काम जो है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए, यानी कि लोगों को जो है मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। और इसके चलते अगरचे कल से लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी वक्तन फवक्तन जो है लैंड स्लाइडिंग जो है वो लगातार मुख्तलिफ इलाकों में जो है देखने को मिल रही है। हिसान हुसैन के साथ मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। जम्मू के नगरोटा इलाके में गुज़िश्ता शाम एक अफसोसनाक वाक़या उस वक्त पेश आया जब तवी दरिया में नहाने के दौरान 3 नौजवान डूब गए। वाक़ा पेश आने के बाद NDRF, SDRF पुलिस ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो कि काफ़ी देर तक जारी रहा। ताम अंधेरी की वजह से मुलतवी कर दिया गया और आज सुबह जो ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो 2 नौजवानों की लाशों की बरामद कर लिया गया। ये वाक़ा सैनिक स्कूल नगरोटा के करीब पेश आया था। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने कार्रवाई करते हुए 2 नौजवानों की लाशें बरामद कर ली है, जबकि एक नौजवान ताहाल लापता है, जिसकी तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। इत्तलात के मुताबिक तीनों लड़के जगती महाजर कॉलोनी के रहायशी थे। मुकामी इंतजामिया, पुलिस और बचाव टीमें मुसलसल दरिया में तलाश का अमल जारी रखे हुए हैं ताकि लापता नौजवानों को जल्द अज जल्द तलाश किया जा सके। वाक़े के बाद इलाके में गम की फिजा कायम है, जबकि हुकाम ने लोगों से अपील की है कि दरिया के करीब एहतियात बरता जाए। देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कल शाम से 3 लड़के जो हैं वो मिस हुए थे और हमें जो खबर आई थी कि वो पानी में बह गए हैं, उसके बाद हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। कल शाम को ही हमारी जो लोकल पुलिस SHO साहब, SDPO साहब मौके पे पहुंचे थे। उसके बाद हमने SDRF को इन्फॉर्म किया। उसके बाद NDRF की टीम जो है आई, तो देर रात तक जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। उसके बाद सुबह से ये दोबारा इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया गया और अभी तक हमें 2 शव जो है वो मिल चुके हैं। तीसरे जो बंदा जो मिस हुआ था उसकी तलाश अभी जारी है। तो इसमें हमारी SDRF, NDRF और 9 पैरा की जो टीमें थी वो सुबह से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और हम होपफुल हैं कि हमें जो है तीसरे जो शव है वो भी जल्दी मिल जाएगा। वाक़या कैसे पेश आया था घटना? देखिए, जो हमें जो लोगों ने बताया, मुझे बताया कि ये 5 लड़के जो आए थे, ये पहले फुटबॉल खेल रहे थे खेलगांव ग्राउंड में। उसके बाद ये नहाने के लिए तवी रिवर पे आए, तो उनमें से 3 लड़के जो हैं वो फिसल के पानी में चले गए और 2 लड़के जो बच गए। उनसे हमने पूरा इस इंसिडेंट के बारे में पूछा, तो उन्होंने हमें बताया कि कहाँ पे एग्जैक्टली ये लोग डूबे थे, पानी में गए थे। तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली और उसी हेल्प की वजह से हम उनको जो है ढूंढने में सक्सेसफुल। क्या उम्र है सर? ये अभी मैक्सिमम जो मैंने अभी पता किया है, ये 9th में पढ़ते थे, तो अब लगा लो 15-16 साल। आगे बढ़ते हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के निसाब से सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल जैसी अहम तारीखी शख्सियात को हटाने के फैसले पर तलबा में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के बाहर तलबा ने आज ज़बरदस्त एहतजाज मुजाहरा करते हुए इस फैसले की सख्त मजम्मत की। मुजाहरीन का कहना था कि वो जम्मू यूनिवर्सिटी में किसी भी किस्म की फ़िरका वाराना सोच को फ़रोग नहीं पाने देंगे और इस फैसले को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। तलबा ने खबरदार किया कि अगर फैसला वापस ना लिया गया तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। ABVP ने प्रोटेस्ट किया यहाँ पर, जहाँ पर बात हुई थी जिन्ना को हटाने की। जिन्ना को हटाया, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, पर अल्लामा इकबाल साहब को और सर सैयद अहमद खान साहब को हटाया गया। क्यों? उन 2 को क्यों हटाया गया जबकि उनका मुद्दा ही कोई नहीं था? क्यों? क्योंकि वो माइनॉरिटी से आते थे। वो भूल गए हैं कि जो एक हिंदुस्तान का एक गीत है जो बच्चा बच्चा बोलता है, जो हर स्कूल में गाया जाता है, जो आर्मी में बोला जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्ता हमारा। ये अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था और ये आज पूरा हिंदुस्तान गा रहा है। हम पूछना चाहते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से कि क्यों हटाया गया JU में, ये पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में अल्लामा इकबाल साहब को, सर सैयद अहमद खान साहब को। गैदरिंग और पीसफुल प्रोटेस्ट था, वो जम्मू यूनिवर्सिटी के उस डिसीजन के खिलाफ है जिसमें उन्होंने अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान को पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट से, सिलेबस से रिमूव किया है। उसके खिलाफ जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने आज क्लासेस बाइकआउट करके जम्मू यूनिवर्सिटी को ये जताया है कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर क्रिमिनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की विचारधारा जो एक विचारधारा को पनपना चाहती। आगे बढ़ते हैं। सांबा में PHE डेलीवेजर्स ने अपनी ज़ेर इल्तिवा मुतालबात के हक़ में जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ आज ज़ोरदार एहतजाज किया।
मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर जल्द रेगुलराइजेशन पॉलिसी नाफिज करके डेली वेजर्स को मुस्तकिल नहीं किया गया तो हुकूमत को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। मुलाजमीन ने ऐलान किया कि 1 और 2 अप्रैल को जम्मू में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसके बायस सड़कों और पानी की सप्लाई खिदमत मुतासर होने का खदशा है। डेली वेजर्स ने वाज़ा किया कि जब तक मुस्तकिल करने की पॉलिसी नाफिज नहीं की जाती तब तक उनके घर वापसी नहीं होगी। हड़ताल के इस ऐलान के बाद महकमाना कामकाज और पानी की फराहमी मुतासर होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। गुलिस्तान में नुमाइंदा ऋषि खजूरिया ने मुजाहिरीन से बात की। सामा में पीएचई डेली वेजेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता देंगे एक बार फिर से पीएचई डेली वेजेस अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इन तमाम डेली वेजेस की मांगों को पूरा नहीं किया, रेगुलर पॉलिसी नहीं दी, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू नहीं किया या इनका पेंडिंग वेतन नहीं दिया तो एक बार फिर से एक बड़ा प्रदर्शन जम्मू में होने जा रहा है, जिसको लेकर इनकी तरफ से तारीख भी तय कर दी गई है। लेकिन अगर एक बात करें सरकार के हवाले से तो सरकार का भी ये साफ तौर पर कहना है कि जल्द इनको पक्का करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार डेली वेजेस का कहना है कि हमें लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं। अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए बल्कि हमारा काम होना चाहिए। तो तमाम इन पीएचई डेली वेजेस से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी, क्या कुछ सरकार को संदेश रहेगा, चेतावनी रहेगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, एक बार फिर से आप प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, पहले भी कई बार प्रदर्शन किया, लंबा अरसा हो चला आपको प्रदर्शन करते हुए, सरकार अभी भी टस से मस नहीं हो रही, लेकिन सरकार ने आश्वासन जरूर दिया उमर साहब ने कि हम जल्द फेस मैनर में हो सकता है कि आपको पक्का कर दें, जिसके लिए काम किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ आश्वासन और दूसरी तरफ आपका एक बार फिर से प्रदर्शन, आगे रणनीति क्या रहेगी? क्या सरकार की तरफ से आपको कोई नया सिग्नल मिल रहा है कि मसला हल होगा या नहीं होगा? क्या कहेंगे आगे की क्या कुछ योजना आपकी रहने वाली है, रणनीति रहने वाली है? शुक्रिया ऋषि जी, सबसे पहले गुलिस्तान चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि समय समय पर हमारी बात को उजागर करते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने पूछा कि आपकी क्या रणनीति है, आपको मालूम है कि 4 साल हो गए हमें इस उग्र प्रदर्शन करते हुए। ये अंधी गूंगी बहरी सरकार जो सोई हुई है। सब डिवीजन कंगन के रिहायशी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं क्योंकि घरों की बुनियादों से पानी निकलने की शिकायत सामने आई है। घरों में पानी जमा हुआ है। मुकामी लोग इस सूरत के सबब हाल ही में की जाने वाली नहर की मरम्मत और बहाली को करार दे रहे हैं। इलाके के बाशिंदों का कहना है कि करीबी आपाशी नहर की मरम्मत के बाद पानी रिहायशी इलाकों में निकल रहा है, जिससे घरों की जो बुनियादें हैं वो कमज़ोर हो रही है और मकानात के अंदर नमी के आसार पैदा हो गए हैं। कई शहरियों ने बताया कि यह मसला गुज़िश्ता चंद दिनों में मज़ीद बढ़ गया और वो इमारतों की साख्ती हिफाजत को लेकर फ़िक्रमंद है। मुकामी अफराद ने ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है क्योंकि मुस्तकिल रसाव से जायदाद को संगीन नुकसान पहुँचने और ख़ानदानों के लिए ख़तरा पैदा होने का खदशा है। रिहायशियों ने यह भी शिकायत की है कि हुकाम को आगाह करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इतलात के मुताबिक हुकाम जल्द सूरत का जायज़ा लेने और लीकेज की वजह मालूम करने के लिए टीम भेज सकती है। मुतासरा खानदानों ने हुकाम से अपील की है कि नहर के निज़ाम की मरम्मत करे और मुनासिब नक्कासी आब का इंतज़ाम करे ताकि मज़ीद नुकसान से बचा जा सके और जल्द रिलीफ उन्हें फराम किया जा सके ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। बहुत टाइम इससे पहले भी कहा था कि हमें मतलब इसका कोई भी आप ये कर दीजिए, कुछ भी इसका क्या करना है क्या नहीं करना है कि हमें ये पानी ना आए नीचे। और हमारी जो जितने भी सारे यहाँ गांव है, दो गांव है ये, इनको बचाइए। बट ये एक भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं और अपने ही मस्ती में चल रहे हैं। अभी आप देखिए ये जो अभी सलीम साहब ने आपको दिखाया ये लीकेज है, ये तक ये बंद नहीं कर सकते। ये दर्द सर हमारे लिए बना हुआ है। यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, कब ये फट भी जाए कोई भरोसा नहीं है। ये तक ये ठीक नहीं कर पा रहे हैं और जब भी हम इनके पास जाते हैं हम करेंगे वो करते करते अभी 10 साल हो गए हैं इनको करते, ये कुछ भी नहीं कर रहे। किसी भी आप देखेंगे आप कुछ भी नहीं ये कर रहे यहाँ पे, हमें इग्नोर कर रहे हैं। पिछले 2 दिन से हम गार लगा रहे, पिछले 2 दिन से हम चिल्ला रहे, लेकिन हम मजबूर होकर सर आपको बुला दिए हैं। आपके इस माध्यम, आपके इस चैनल की वसादत से मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को पुरजोर अपील करता हूँ वो मौका करे। एसडीएम साहब आ जाए, तहसीलदार साहब आए, वो आके मौके में खुद देखे। वो कैजुअल लेबर रुक के यहाँ पे भेज देते। पीडीसी के कोई भी मुलाजिम है, कैजुअल लेबर 2-4 आ जाते हैं, उधर से इधर से घूम के चले जाते हैं, बोलते हैं हमें इसे कोई मालूम नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन असली ठेकेदार जो बड़े बड़े कमरों में बैठे हैं वो आए, उनके जूतों में थोड़ा सा कीचड़ लग जाए, हमारे उस आंगनों से गुजर जाए, उन्हें अफसोस हो जाएगा कि हाँ वाकई ये जब तक वो
वहाँ पर टेक्निकली करेक्ट ना हो जाए तब तक हम उनको शिफ्ट करेंगे फैमिलीज़ को, क्योंकि उनको मतलब लाइफ शुड नॉट बी एंडेंजर्ड। तब तक उनको हम शिफ्ट करेंगे और यहाँ से जो उसका फॉल्ट है, जहाँ से पानी निकल रहा है, उसका कोई ना कोई जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का, उनके ज़रिए से उसको सही करने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल है, देखिए कभी ना कहीं जो मतलब पीडीसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पर वेयर एंड टियर से कहीं ना कहीं इशू कभी हो जाता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए अगर हमें कहीं पर जो हकीकत है कि पिछले 10 साल से पंजिन के लोग ये गुहार लगा रहे हैं कि पावर कैनाल को लीकेज है। 4 दिन पहले जो शटडाउन भी था वहाँ पे LNT चली थी, हो सकता है कुछ डैमेज हुआ होगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन का क्या पार्ट रहेगा, लोगों की क्या मांग है आने वाले दिन। आगे बढ़ते हैं, शुमाली कश्मीर सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों के अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि बिजली एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत में तोसी की जाए ताकि सारिफीन बगैर माली दबाव के अपने बकाया बिल अदा कर सके। मुकामी लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान माशी मुश्किलात के बायस गरीब तबका, किसान और BPL खानदान अपनी बिजली बिल अदा करने से कासिर है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर 31 मार्च के बाद स्कीम में तोसी न की गई तो कई घरों की बिजली मुनक़ता हो सकती है। अवाम ने हुकूमत से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर स्कीम को कम अज़ कम 6 माह तक बढ़ाने का मुतालबा किया है। अगर स्कीम भाई गवर्नमेंट वरी गाव या अगर हम पता भाई वरी गाव या शरीयत भाई स्कीम दिन हम क्या आने फी गाँव मुझे मोलो कैंप के भाई स्कीम हसा छाव स्कीम फायदा स्कीम पता लगा 3 मार्च 8 मार्च कटान खत्म गवर्नमेंटस तुम फुरो साथ टाइम 5 शरीफ फुरो बे लूख कर वनस फिलहाल वही वंदे चलान वही आन रत कल तो माल मेवस तस पत नुकसान वह खसार आव क्योंकि वनस अगर कस रुपये 2 लाख कस शुमाली कश्मीर बारामूला में सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की जानिब से दर्दनामा के उन्वान से एक अहम प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसका मकसद खासकर दहशतगर्दी से मुतासिर ख़ानदानों को मदद फराहम करना था। यह तकरीब डाक बंगला बारामूला में मुनक्कद हुई, जिसमें शुमाली कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद मुतासरा ख़ानदानों ने शिरकत की। इस मौका पर SP बारामूला और डिप्टी कमिश्नर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने भी इस तकरीब में मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान मुतासरीन को अपनी तजुर्बात बयान करने और राहत बहाली और रोज़गार से मुतल्लिक़ मसाइल उजागर करने का मौका फराहम किया गया। फाउंडेशन ने बेवाओं, यतीमों और माजूर मुतासरीन के ज़ेर इल्तिवा मामलात को दस्तावेज़ी शक्ल दी ताकि उन्हें हुकाम के साथ उठाकर मुनासिब कार्रवाई को यकीनी बनाया जा सके। मुझे लगता है LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि सारे जॉब लेटर्स उन्होंने ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपनी लीडरशिप के अंडर, तो LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनको सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लगता है जिस हिसाब से हैंड होल्डिंग हो रही है वो डर बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, और भी थोड़ी सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है हमारी सोशल स्पेसेस में या ऐसी जगहों पर जहाँ अब हकीकत में ये तहरीक है, क्योंकि इनकी वजह से इन कोलैबोरेशन विद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इनकी वजह से ऐसे घर आबाद हो गए, उनको रोज़गार मिला या उनको खाने पीने के ये मिले, अखराजात मिले या दवाइयाँ मिली, वो बिकॉज ऑफ सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन। हम जितनी भी इनकी तारीफ करेंगे। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की निगरानी में जो इवेंट्स हो रहे हैं टेरर विक्टिम के लिए, और जिस तरीके का एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो यहाँ आज गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है। सर पहली बात तो ये कि दैट फ्रॉम लास्ट ईयर से ये तहरीक जो चली है अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी की, जहाँ पे कश्मीर के जो असल शहदा है उनको अपना हक, उनको अपनी इज़्ज़त, उनको अपना विकार, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। ये तहरीक जो लास्ट ईयर से चल रही है, उसी का आज और एक प्रोग्राम था जहाँ पे जो रिमेनिंग पेंडिंग केसेस है टेरर विक्टिम्स के, उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया, और ऑनरेबल हमारे जो डिप्टी कमिश्नर क्या हम सब ने यहाँ पे सुना, और जो भी रिहैबिलिटेशन पैकेज चल रहा है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर की तरफ से, उसको और आगे लेने के लिए ये आज का प्रोग्राम था। मैं यहाँ पे सेव यूथ सेव फ्यूचर की पूरी टीम को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने किस तरीके से ये पूरा डॉक्यूमेंट किया है, और जो आपको बखूबी पता भी होगा कि चाहे SRO 43 हो, चाहे घर बनाने के लिए हो, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम की सैचुरेशन की बात हो, उन सब में काम तेज़ी से हो।
हंदवारा पुलिस ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वें योम पैदाइश के मौके पर ग्रीन पीस सेकेंडरी स्कूल बिचरवाड़ा के इश्तराक से एक साइकिल मैराथन का इनेकाद किया। ये मैराथन ग्रीन पीस सेकेंडरी स्कूल बिचरवाड़ा से शुरू होकर करालगुंड में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें तलबा, पुलिस एहलकार और मकामी नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमत को खराज पेश करना और नौजवान नस्ल में इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और जिस्मानी फिटनेस के हवाले से बेदारी पैदा करना था। हंदवारा पुलिस के अफसरान ने इस मौके पर कहा कि इस तरह की सरगर्मियाँ कौमी यकजहती, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और कम्यूनिटी की शमूलियत को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा करते हैं। मैराथन में शरीक अफराद ने पूरे जोश व खरोश और बेहतरीन सपोर्टरशिप का मुजाहिरा किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोगाम में आज एक शानदार और पुरवकार अलविदाई व अदबी तकरीब का इनकाद किया गया, जो प्रिंसिपल JDC सोगाम प्रोफेसर डॉक्टर शमीम अहमद डार के एजाज़ में मुनक़द हुई, जो आज अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो गए। तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रोफेसर्स, दानिश्वरों और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की और डॉक्टर शमीम अहमद डार की इल्मी व अदबी खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा कि डॉक्टर शमीम अहमद डार ने बतौर मुअल्लम न सिर्फ तलबा की बेहतरीन रहनुमाई की, बल्कि उन्हें शऊर और आगाही से भी रोशनास कराया। इस मौका पर ACR कुपवाड़ा मुमताज़ अहमद, तहसीलदार सोगाम साकिब मुर्तज़ा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B हिलाल अब्बास में दीगर मेहमानों ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डॉक्टर साहब की खिदमत को सराहा। मुकर्रीन ने इस बात पर जोर दिया कि डॉक्टर शमीम अहमद डार ने सोपोर, अदीपुरा और दीगर तालीमी इदारों में खिदमत अंजाम देते हुए तालीम के फ़रोग में अहम किरदार अदा किया, जबकि बतौर रीजनल डायरेक्टर इग्नो भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अहसन तरीके से निभाई। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर शमीम अहमद डार को उनकी शानदार खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया गया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। पूंछ में चीफ एजुकेशन ऑफिसर मुख्तार अहमद मनहास के एजाज़ में ज़िला भर एक शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िला भर से तालीमी मुलाज़मीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ मुकर्रीन ने CEO पूंछ की तालीमी खिदमत, क़यादत और तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए उनकी काविशों को सराहा। HSS बॉयज़ सुरनकोट में भी एक खुसूसी तकरीब मुनक़द हुई, जहाँ तालीमी बरादरी ने भरपूर शिरकत की और उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के इख्तिताम पर CEO के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और उनके मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए दुआएं की गई। देख रहे हैं कि आज तकरीबन एक हफ्ता से चीफ एजुकेशन ऑफिसर जनाब मुख्तार मनहास साहब के अलविदाई पार्टी जो है हर जोन, हर स्कूल, यानी जोन लेवल, सतह लेवल, यहाँ तक कि ज़िला लेवल की भी कल बहुत बड़ी पार्टी और आज भी बहुत बड़ी पार्टी हुई। और आज जो है उसी कारवां को लेकर जो है हम हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ सुरनकोट में पहुँचे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कितनी खुशी भी है और कहीं कहीं पार्टियों का सिलसिला सबसे पहले हमने जोन मंडी से स्टार्ट किया था मनहास साहब का 23 तारीख से, तो ये 10 दिन गुजर चुके हैं और हर दिन 5, 7, 8 मुकामात पर मनहास साहब के एजाज़ में तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। इनफैक्ट होता ये है कि ज़िला पूंछ के मंडी में कम्युनिटी बैतुल खला की अदम दस्तयाबी अवाम के लिए बड़ा मसला बन गई है, जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। मुकामी लोगों का कहना है कि तहसील सदर मकाम होने के बावजूद बस स्टैंड, बाजार और सरकारी दफातर जैसे मसरूफ मकामात पर बैतुल खला की कोई सहूलियत मौजूद नहीं है, जिससे खासतौर पर ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक मर्द हजरात को मजबूरी में खुले में रफ़ा हाजत करना पड़ता है, जिससे सफाई सुथराई और इंसानी वक़ार दोनों मुतासर हो रहे हैं। अवाम ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर मंडी में कम्युनिटी बैतुल खला तामीर किए जाए ताकि मसाइल का हल निकाला जा सके। यहाँ पे जो मंडी मेन की बात करें, वो बस स्टैंड की बात करें, यहाँ तहसील कम्प्लेक्स की बात करें, पीछे बैंक है और साथ में हॉस्पिटल है। यहाँ पे कहीं भी जो है कम्युनिटी टॉयलेट नहीं है। आप जो लोग हैं, जो हमारे मेल्स लोग हैं, वो दरिया के किनारे या कहीं भी अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। लेकिन अगर बात करें हम लेडीज़ की या फीमेल्स की, आप खुद देखें कितनी मशक्क़त होती है, वो कैसे एडजस्टमेंट करें। मेरी यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो गुजारिश
कि कम से कम अगर हम आज हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ शौचालय पे ही चल रही है, शौचालय पे ही पूरी 10 साल की सरकार अपनी गवर्नमेंट निकाल रही है। कम से कम अफसोस की बात है कि मंडी के अंदर एक भी कम्युनिटी टॉयलेट नहीं है। मेरी बहुत बड़ा गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और कंसर्न अथॉरिटी जो भी है उनसे गुजारिश रहेगी कि कम से कम एक जो है कम्युनिटी टॉयलेट जो है यहाँ पे बनना चाहिए। मंडी एक सेंटर प्लेस है, यहाँ पे 2 बस स्टैंड है, एक सूमो स्टैंड, बस स्टैंड और उसके बाद यहाँ हॉस्पिटल है, तहसील कम्प्लेक्स है और इसी विसिनिटी में आप अगर देखेंगे जामा मस्जिद है और यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट भी इसी रेडियस में आता है। तो हमने ये देखा कि यहाँ जो टॉयलेट कम्प्लेक्स या कम्युनिटी बाथरूम या कम्युनिटी सैनिटरी कम्प्लेक्स जो यहाँ होना चाहिए वो नहीं है, इसकी कमी हमेशा दिखी है यहाँ पे। मेरी ज़िला पूंछ में हज 2026 के हवाले से एक अहम तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सफ़र महमूद पर जाने वाले आज़मीन ने शिरकत की। पूंछ के डिग्री कॉलेज ऑडिटोरियम में मुनक़द होने वाले दूसरे हज 2026 ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुल 119 हुज्जाज को ज़रूरी तरबियत फराम की गई। इस दौरान हुज्जाज को हज सफ़र से मुतल्लिक़ अहम मालूमात, कवायद व ज़वाबित और ज़रूरी तरीक़ेकार के बारे में तफसील से आगाह किया गया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में माहिरीन ने हुज्जाज को मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अदा किए जाने वाले अरकान हज सफ़र के दौरान इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर और सेहत से मुतल्लिक़ रहनुमा उसूल के बारे में भी आगाही दी। इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा महकमों की इस पहल से हुज्जाज में खासा जोश व खरोज देखने को मिला। उन्होंने इस तरबियत को निहायत मुफीद करार दिया। स्टेट हज कमेटी ने हमें यहाँ तैनात किया है हाजियों को तरबियत देने के लिए, और जब हाजी जाएंगे उनको हम सारा बता रहे हैं कि क्या क्या रास्ते में परेशानी आएगी, सामान यहाँ से क्या क्या लेना है और हज की तैयारी कैसे करके जाना है, सब हम इनको आज सिखा रहे हैं। यहाँ हमारी लास्ट ओनली ट्रेनिंग है। इसके बाद इंशाल्लाह 1 महीने तक हाजी सारे निकल जाएंगे। यहाँ से कुछ दिल्ली एम्बार्गेशन से जाएंगे, कुछ श्रीनगर से जाएंगे, कुछ बम्बे से भी जा सकते हैं। वो हम इनको सब बता रहे हैं कि मदीना में कैसे रहना है, वहाँ से आके मक्का शरीफ में उम्रा कैसे करना है, अपने होटलों में कैसे रहना है और हज कैसे करना है, ये सब हम इनको बता रहे हैं। जो जो रास्ते में दुश्वारियाँ आएंगी, कहाँ कहाँ उनको परेशानी है, वो हम इनको बता रहे हैं। कितने हाजी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे इंतज़ामात यहाँ पर हज ट्रेनिंग के हवाले से किए गए हैं और ट्रेनर हजरात जो है वहाँ पर किस तरीके से हमने यानी एम्बार्गेशन पॉइंट से ले करके फ़्लाइट और फिर उसके बाद जो है जद्दा या मदीना उतरने के बाद मीक़ात पे जाना और अहराम बांधना और उसके साथ साथ किन कैसे कैसे इंतज़ामात जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वहाँ पर। इंसानियत की खिदमत की एक मिसाल कायम करते हुए सुरनकोट में एक निजी ट्रस्ट की जानिब से ईरान के लिए इमदादी अतियात कैंपों का इनेकाद किया गया। मुकामी लोग पिछले 2 दिनों से इन कैंपों में जोश खरोश से हिस्सा ले रहे हैं और ज़रूरतमंदों के लिए दिल खोलकर अतियात दे रहे हैं। ट्रस्ट एक रजिस्टर फलाही तंजीम बरसों से समाजी खिदमत में सरगर्म अमल है। कैंप में नकद अतियात के अलावा सोने और चांदी के ज़ेवरात और दीगर अशिया जमा की गई। ट्रस्ट के इंतज़ामिया ने यकीन दिलाया कि तमाम इमदाद शफाफियत के साथ ज़रूरतमंदों में तकसीम की जाएगी। इस वक्त हर मुल्क में ये चीज़ पता है कि ईरान के ऊपर जो जुल्म कर रहा है अमेरिका और इसराइल, तो इस वक्त काफ़ी अफेक्टेड वार अफेक्टेड पीपल वहाँ पे हैं जिनकी हमें मदद करना इंसानी हकूक़ है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सिविलियंस को टारगेट किया है। जहाँ मासूम बच्चे भी शहीद हो गए हैं, वहाँ पे कोई बग़ैर रंगो नस्ल, बग़ैर कौम व मिलत के, जिनको पता भी नहीं कि हम क्यों शहीद हो रहे हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस वक्त इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए उनकी हेल्प करें। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने सनई में एक डोनेशन कैंप लगाया था। वहाँ से हमने कुछ अमाउंट, जहाँ पे भी दुनिया में कहीं पे भी जुल्म हुआ, सितमगर लोग थे, सितमगरों के हमेशा हिंदुस्तान खिलाफ रहा और जो सितमज़दा लोग थे हमेशा उनके साथ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट रही। अब इस बार भी जो है हिंदुस्तान के लोगों ने जो है अपने ईरानी भाइयों के लिए जो है अपना ये तावन पेश किया। देखा कि अमेरिका, इजराइल जैसी ये जो अपने आप को सुपर पावर कहती हैं, जो है ईरान पे इन्होंने अटैक किया और वहाँ के आम शहरियों को निशाना बनाया। हमारे मुल्क का ये दस्तूर रहा है कि जहाँ पे भी कोई मज़लूम होगा, बिना मज़हब के हमने मज़लूम की हिमायत की है। तो इसी के तहत सुरनकोट में भी
जो ये डोनेशन ड्राइव रही, इसमें तमाम कम्युनिटीज़ ने मिलजुल के ये ईरान के लिए जो है डोनेशन इकट्ठा किया है। चलिए, अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लौलावी को इजाज़त दीजिए, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। सीखना सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं, यहाँ काबिल, पुरएतमाद और मुलाजमत के लिए तैयार पेशेवर तैयार करते हैं।